हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर की अगर बात करें तो एसिड एंड बेसिस ऑलरेडी क्या होता है ये हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स में। टाइप्स ऑफ एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस, उसके क्लासिफिकेशन वगैरह हम लोग ने सॉरी कुछ हमने पढ़े इसके पहले वाले लेक्चर्स में कवर किया था। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इसके पहले के दोनों लेक्चर जरूर से देखे होंगे। इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट था, जरूर से देख लेना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर का थर्ड लेक्चर, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो है। एंड इसमें जो आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैंने आपको जिक्र किया था पीएच, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि पीएच हम लोग को पढ़ना है ये वाले लेक्चर में। तो सॉल्यूशन या फिर कोई भी चीज का पीएच का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय अ पीएच। तो पीएच का मतलब होता है दैट इज नथिंग बट पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जो हाइड्रोजन होता है यानी कि H+ जो होता है उसका पावर कितना है उसके हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे लोग डेफिनेशन पूछते हैं पीएच का फुल फॉर्म बताओ, दैट इज नथिंग बट द पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये आपको याद रखना है। तो आपने सुना होगा पीएच पेपर, तो उसका यूज क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि पीएच एग्जैक्टली है क्या। तो जैसे मैंने बोला दैट इज द पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच एक ऐसा चीज होता है जो हमें डिटरमाइन करने में हेल्प करता है वेदर द सॉल्यूशन इज एसिड और बेस और इट इज न्यूट्रल। यानी कि कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी सामान, कोई भी चीज कि वो एसिडिक इन नेचर है कि बेसिक इन नेचर है, जिसको अल्कलाइन भी बोलते हैं, या फिर वो न्यूट्रल है। तो ये चीज कौन पता लगा के देता है हमें वो हम लोग को पीएच जो है, उस चीज का पीएच कितना होगा, एक वैल्यूज होता है, वो वैल्यू जो है हमें पता लगा के देता है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि वो वैल्यूज किस तरह होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं दोस्तों कि समझ लो एक तरीके से एक मैं आपको चार्ट के थ्रू बताने की कोशिश करता हूं जिस प्रकार हमारे पीएच पेपर होते हैं। तो जैसे मैं बोला कि पीएच क्या होता है, पीएच एक पेपर भी होता है। लिटमस पेपर आपने नाम सुना होगा, लिटमस पेपर, उसी प्रकार पीएच पेपर होता है। तो वो पीएच पेपर्स में कुछ वैल्यूज होते हैं और वो वैल्यूज आपको याद रखने हैं जिंदगी भर के लिए। एंड वो वैल्यूज के हिसाब से ही हम बता सकते हैं कि वो एसिड है कि बेसिक है कि वो न्यूट्रल है। तो वो जो मैं वैल्यू बता रहा हूं, जो नंबर्स बताने जा रहा हूं, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीज। ठीक है, थोड़ा सा इसको और लंबा करने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा बड़ा होगा ये। ठीक है, तो यहां पे मैं पहले बॉक्सेस बना देता हूं। ये मैंने कुछ बॉक्सेस बना लिए, उम्मीद करता हूं कि आपको नजर आ रहा होगा। अब इसमें नंबरिंग कर दूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ये 14 नंबर तक कॉलम्स होते हैं, बॉक्सेस होते हैं पीएच में। और वैल्यू सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमेशा याद रखना कि कोई भी चीज एसिड है कि नहीं, वो नंबर्स के हिसाब से आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। अगर उसका जो वैल्यू होता है वो 1 से लेके 7 के बीच में आए, सॉरी नॉट 7, माफ कीजिएगा मुझे, 1 से लेके 6 तक अगर आता है, 6.5 एक्चुअली लेते हैं लेकिन 6 आप समझो, तो 1 से लेके 6 तक के जो वैल्यू होंगे, कहां से कहां तक, 1 से लेके 6 तक के जो वैल्यूज होंगे, तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे एसिड। 7 पे अगर कोई भी चीज आया, बरोबर 7 पे अगर कोई भी चीज आया, तो वो चीज होता है न्यूट्रल इन नेचर, न्यूट्रल होता है। वही अगर हम बात करें 8 से लेके 14 तक कुछ भी चीज आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बेस। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ ये हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो बहुत सिंपल है। आप अगर क्या करते हो कि एक पीएच पेपर लेते हो, जिसको हम लोग लिटमस पेपर भी इन शॉर्ट बोलते हैं, अलग होता है लिटमस पेपर पीएच पेपर हालांकि। तो बट अगर मैं पीएच पेपर एक लेता हूं, एक पेपर होता है, छोटा सा टुकड़ा होता है, ये मैं एक्सपेरिमेंट्स करके आपको दिखाऊंगा फ्यूचर में। जैसे मैंने बोला कि हमारा एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो हम एक्सपेरिमेंट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, और मैंने ये बहुत बार बोला है। और डेफिनेटली बस मैं कुछ सामान की इकट्ठा कर रहा हूँ, एक बार मेरे पास सामान आ जाए और ये पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाए तो मेरे पास टाइम बहुत मिलेगा हमको वो चीज़ करने की। तो एक्सपेरिमेंट सीरीज हम करेंगे और रियल में आपको एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाएंगे, जो कि आपको कंसेप्चुअल तो क्लियर हो गया होगा पढ़ाई करके, वीडियोस देख के हमारे कंसेप्चुअल नॉलेज तो क्लियर हो गए होंगे, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपका क्लियर करके दे दूंगा, इतना मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलो यहां पे मैं जो बात करता हूं वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। जैसे कि मैं क्या बोलता था आपको कि वेन एवर द पीएच वैल्यू कम्स फ्रॉम 1 to 6 इट इज कॉल्ड एज द एसिडिक। When the value come is 7, then it is called as neutral, and when the value is come between 8 to 14, then we can call it as base. अब कोई भी एक पीएच पेपर लेते हैं, एक सॉल्यूशन है मेरे पास, एक बीकर है, एक कांच का ग्लास है, उसके अंदर मैंने कुछ सॉल्यूशन भरा हुआ है, मुझे पता ही नहीं कि वो एसिड है कि बेस है। जैसे मैंने आपको कल बताया था जब हम लोग ये लेक्चर्स की शुरुआत जब हमने की थी, तो देयर आर 2 मेथड्स टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज एसिड और बेस।
क्या मेथड था? पहला मेथड ये था कि आप जो है वो टेस्ट के हिसाब से बता सकते हो। अगर कोई चीज खट्टा लगता है तो वो एसिड होता है, कोई चीज अगर कड़वा लगता है तो वो बेस होता है। करेक्ट है, फर्क होता है ना कड़वा और खट्टे में, तो ये आप बता सकते हो। दूसरा चीज ये है कि अगर आपको फिजिकली बताना है, लाइक केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो अगर उसमें से H+ निकलेगा तो एसिड है, OH- निकलेगा तो वो बेस है। ये आपको पता चल गया। करेक्ट है। वैसे ही पीएच पेपर से अगर मुझे टेस्ट करना होता है, पीएच आपका लेता है लिटमस पेपर जैसे, पीएच पेपर आप वो सॉल्यूशन के अंदर डुबाओगे एंड वो डुबाने के बाद उसमें वो कलर चेंज होगा, वो कलर इसके कलर के हिसाब से मैच होना चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है, ये 1 से लेके ना 6 तक ना थोड़ा सा रेड पिंक टाइप कलर होते हैं, उसके बाद ये 7 पे थोड़ा सा ग्रीनिश होते हैं, वो ग्रीन ग्रीन होते होते ब्लू ब्लू होते जाते हैं। ठीक है ना। तो यहां पे अगर 1 से लेके 6 तक के जो लेवल्स होते हैं वो अगर मैच होते हैं यहाँ पे, या फिर कलर की तो बात हो गई, वो पीएच में होता है, लेकिन वैल्यूज की भी अगर बात करोगे तो आपके दिमाग में ये चीज याद होना चाहिए आपको कि क्या 1 से लेके 6 तक के अगर कुछ वैल्यूज आते हैं तो वो एसिडिक इन नेचर होता है, 7 पे न्यूट्रल होता है और 8 से लेके 14 तक बेसिक होता है। और बेस को एक और चीज से जाना जाता है नाम, जिसका नाम है अल्कलाइन। ये मैंने आपको बताया है बहुत बार। तो अल्कलाइन इन नेचर होता है, तो ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक चीज तो आपको समझ में आ गया होगा कि एसिड का वैल्यूज क्या होते हैं, बेसिक का वैल्यू क्या होते हैं, या फिर न्यूट्रल के वैल्यूज क्या होते हैं। अब इसी से रिलेटेड यहाँ पे जो पीएच ऑफ सॉल्यूशन जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस है जिसका हमें पीएच वैल्यू जो है वो दिया हुआ है। तो ये मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे लिख के कि क्या क्या हमें वैल्यूज दिए हुए हैं। तो ये तो उम्मीद करता हूं कि किस प्रकार वो एसिड आया या फिर बेस आया ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो सबसे पहले मैं इसको रफ कर लेता हूं आप लोग के लिए। उसके बाद जो वो वैल्यूज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था वो मैं आपको बताता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखना वो चीज, और हो सकता है उसमें से कुछ एग्जाम्पल में पूछ भी ले, आपको पूछ लेगा कि व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ HCl, तो आपको बताना पड़ेगा कि HCl का पीएच वैल्यू क्या है। तो इसीलिए मैं वो चीज लिखा के दे रहा हूं आप लोग के लिए, जो कि अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो HCl की मैं बात करूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसकी अगर मैं बात करूं तो उसका जो पीएच होता है वो 0 होता है। ठीक है, उसका जो पीएच होता है वो 0 होता है। फिर आपके पेट के अंदर एक जूस होता है जिसका नाम है गैस्ट्रिक जूस। अब वो जूस पीने वाला नहीं होता, इतना याद रखो। गैस्ट्रिक जूस यानी हमारे पेट के अंदर एक ऐसा जूस होता है, HCl भी होता है हमारे अंदर, जो खाना पचाने में हेल्प करता है। तो ये गैस्ट्रिक जूस हमारे जो पेट के अंदर होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, और इसका जो पीएच होता है वो 1 होता है, ये याद रखना। ठीक है। उसके बाद बात करूं लेमन जूस, नींबू पानी आप पीते हो, तो नींबू पानी में सिर्फ अगर मैं नींबू का जूस लूं, यानी डायरेक्टली लेमन को स्वीच करके डायरेक्ट नींबू का पानी अगर निकालूं, लेमन जूस की अगर बात करूं, तो उसका जो पीएच होता है वो 2.5 होता है। ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं विनेगर, जो आप लोग अपने घर में इस्तेमाल करते हो कुछ भी चीज को प्रिजर्व करने के लिए, या फिर चाइनीज वगैरह बनाने टाइम आपने देखा होगा पानी जैसा चीज दिखता है, एसिडिक एसिड जिसको बोलते हैं, तो विनेगर उसका नाम है। तो विनेगर का जो एसिडिटी होता है वो होता है 3.0, यानी उसका पीएच वैल्यू 3.0 होता है। फिर टोमेटो जूस, यानी कि आपका जो टमाटर होता है ना, टोमेटो जो होता है उसका जो जूस अगर मैं निकालूंगा तो उसका जो पीएच होता है वो होता है 4.1। ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे दिए हुए। फिर आपका ब्लैक कॉफी, जो आप लोग ब्लैक कॉफी पीते हो, ठीक है, तो ब्लैक कॉफी का भी पीएच जो होता है वो होता है 5। ठीक है, 5 होता है। फिर नेक्स्ट अगर बात करें एसिड रेन, आपने सुना है, मैंने ये बहुत बार एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है ना, एसिड की वर्षा होती है, बिकॉज मैंने आपको ये पॉल्यूशन जो चैप्टर था हमारा उसमें मैंने बताया था एसिड रेन क्यों होता है। तो अगर एसिड रेन होता है तो नाम में तो एसिड रेन है, लेकिन इसका थोड़ा सा पीएच वैल्यू कम होता है, जो कि होता है 5.6। ठीक है, 5.6 होता है। ठीक है। तो ये हो गई एसिड की बात, ये हो गई एसिड की बात। अब मैं इसके आगे, हाँ, और एक चीज है यूरिन की अगर मैं बात करूं, यहां पे दिया हुआ है यूरिन क्या होता है आप सभी को पता है, दैट इज यूरिन, इन शॉर्ट हम लोग उसको टॉयलेट बोलते हैं। ठीक है। तो हमारा जो यूरिन होता है टॉयलेट, उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 6.0। ठीक है, क्या होता है 6.0। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं पूरा लिख लेता हूं फिर मैं आपको बताता हूं। तो यूरिन 6.0 होता है। फिर जो आपका बारिश होता है, नॉर्मल वाला बारिश, ठीक है ना, रेन, और एक और चीज है इसके साथ में ले रहा हूं जो कि है दूध, आपका मिल्क। ठीक है। तो चाहे मैं बारिश की बात करूं या फिर दूध की बात करूं, ये दोनों का ही पीएच जो होता है वो सेम होता है, जो कि है 6.5। ठीक है, 6.5 होता है पीएच वैल्यू। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं प्योर वाटर, ठीक है ना, आपका जो एकदम शुद्ध पानी जो होता है, प्योर वाटर की अगर मैं बात करूं तो उसका जो वैल्यू होता है वो होता है 7। ठीक है, प्योर वाटर का जो वैल्यू होता है वो 7 होता है। खून हमारा, ब्लड, ठीक है ना, ब्लड जो होता है खून हमारा, उसका जो वैल्यू होता है वो होता है 7.4। ठीक है। और बेकिंग सोडा, यानी कि आपका जो बेकिंग सोडा होता है, मैंने ये भी चीज बताया हुआ है, आपके घर में जो खाने बनाने वाला सोडा रहता है ना, उसको अगर पानी में डाल दोगे तो उसका जो सॉल्यूशन बनेगा, उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 8.5। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे टूथपेस्ट, जो आप जो भी टूथपेस्ट इस्तेमाल करते होंगे दोस्तों, तो उसका जो बेसिक टूथपेस्ट होता है ना, उसका जो पीएच वैल्यू होता है टूथपेस्ट का वो होता है 9.5। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आपको पता ही है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, ठीक है ना। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है उसका पीएच जो वैल्यू होता है वो होता है 10.5। ठीक है।
फिर अगर नेक्स्ट बात करूं लाइम वाटर, अब लाइम वाटर ये मत समझ लेना कि ये नींबू पानी है, लाइम वाटर इज डिफरेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं चूने का पानी। चूना पानी पता होगा ना आपको, जो अपन घर में चूना मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये लाइम अलग होता है, ये लेमन जूस है, ठीक है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो लाइम वाटर इज नथिंग बट जो चूना हम डालते हैं तो उसको लाइम वाटर कहा जाता है, ठीक है। तो लाइम वाटर का होता है बेसिक 11.0 एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 14। अब ये मैंने क्यों लिखाया आपको, ये आप लोग को याद करना है और एट ए टाइम स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। आपके सिलेबस में भी मिल जाएगा, बुक में भी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पे मैं ये चीज क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक एक चीज जो है हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ ले कि बताओ रेन या फिर मिल्क का पीएच कितना होता है 6.5, प्योर वाटर का कितना होता है 7। ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्योर वाटर ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकता है, पीएच प्योर वाटर का कितना होता है 7 होता है। तो ये बताने का रीजन यही था कि आपको पता होना चाहिए। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आप देखोगे ध्यान से, तो HCl हमारा एक क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो आप देखोगे तो इसका 0 है, तो 0 का मतलब क्या, जो हमने ग्राफ देखा अभी मैंने आपको इसके पहले ग्राफ बताया था। तो अगर आपका 1 से लेके 6 तक आता है, अब 1 में मैंने एक चीज छोड़ दिया, 0 भी आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने 0 नहीं बताया आपको, तो 0 भी कंसिडर कर लो। तो 0 से लेके 6 तक का जो भी वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। लेकिन कभी आपने नोटिस किया कि आपका जो ग्राफ बन रहा था 0 से लेके 6 तक का, या फिर उसके बाद 7 आता है, तो जैसे ही 7 आ जाएगा मेरा न्यूट्रल स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जो सबसे स्टार्टिंग में जो वैल्यू रहेगा, यानी 0 1 2 3, ये जो वैल्यू पे जो भी सब्सटेंस रहेंगे या फिर जो भी सॉल्यूशन रहेंगे वो कहलाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी कि ये जितना भी नंबर है 0 1 2 2.5 3 ऐसे बढ़ते जो जा रहे हैं ना, इसमें से जो सबसे टॉप पे है ये क्या रहेगा, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। ये सभी तो एसिड रहेंगे, क्योंकि बिलो 7 के पहले तक, ये यहां तक 6.5 यहां तक क्या रहेंगे, सब के सब एसिड रहेंगे। लेकिन वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है, कैसे पता चलेगा, जिसका पीएच वैल्यू सबसे कम है, क्योंकि आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है, एसिड 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो जो 0 पे रहेगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा, फिर 1 पे रहेगा थोड़ा सा कम, 2 पे थोड़ा कम, 3 पे और कम, 4 पे और कम, 5 पे वीक, ठीक है ना, ऐसे वीक होते जाएंगे। तो ये स्ट्रॉन्ग 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 थोड़ा फिर वीक होते 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 यहां तक पहुंच गया। तो ये रेन आपका बारिश हो गया, या फिर दूध हो गया, या फिर यूरिन हो गया, एसिड रेन हो गया, ये वीक एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, एसिड के कैटेगरी के, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन वही आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपके पेट के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस है, आपको जो नींबू पानी है, लेमन जूस है, ये क्या है, ये प्योर एसिड है और आप लोग उसको खाते हो, बट नुकसान नहीं पहुंचता ऑब्वियसली, ठीक है ना। बट ये HCl और गैस्ट्रिक जूस तो आप खाते नहीं हो, ये पेट में ऑलरेडी होते हैं, ठीक है, इसको खा नहीं सकते, अलग से हमारे अंदर होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। वही फिर 7 पे आ गया, तो यहां पे क्या आ गया, न्यूट्रल हो गए। तो ये लोग आके यहाँ पे न्यूट्रल हो गए, तो यहाँ पे जो भी रहेगा न्यूट्रल हो गया। फिर यहां से न्यूट्रल के बाद स्टार्ट हो गया यहाँ पे बेसिक, यहां से जितने भी चीजें वो बेसिक है, यानी कि ये होगा थोड़ा वीक बेस, ये थोड़ा सा उससे स्ट्रांग होगा, ये उससे स्ट्रांग होगा, ये उससे स्ट्रांग होगा, ये उससे स्ट्रांग होगा, और ये वाला जो होगा वो सबसे स्ट्रांग होगा, क्योंकि 14 नंबर पे आ गया। तो 14 नंबर पे आ गया, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, HCl होगा, एंड बाकी जो होंगे थोड़े से वीक वीक रहेंगे। तो ये आपको मैंने बताने की कोशिश कर रहा था। उम्मीद करता हूं कि ये आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। एंड दिस इज कॉल्ड एज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। अलग अलग मटेरियल का, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का, अलग अलग सॉल्यूशंस का यहाँ पे हमने पीएच आपको बताने की कोशिश की है। एंड मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। क्लियर है? ओके, तो दैट इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो हो गया। अब यहां पे एक और टॉपिक है यूनिवर्सल सॉल्यूशन या फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर्स आप बोल सकते हो। तो बहुत ही छोटा कंसेप्ट है, पीएच पेपर का तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो और भी 2-3 चीजें वो आपको मैं बता देता हूं, फिर हम लोग आगे का जो टॉपिक है वो टॉपिक के ऊपर जाएंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन एंड मस्त टॉपिक माना जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना दोस्तों, हर एक चीज यहां पे क्लियर हो जाएगा। टॉपिक का हेडिंग डाल देता हूं सबसे पहले, क्या नाम है, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहां पे ध्यान से सुनना ये चीज। देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि पीएच पेपर होता है, तो पीएच पेपर में क्या होता है, ऐसे 14 चीजें होती है। 1 से लेके 6 तक के कलर में जो आ गया वो क्या होगा, आपका एसिड होगा, 7 पे न्यूट्रल होगा, और 7 के बाद से लेके 14 तक आ गया, 8 से 14 तक वो क्या होगा, बेस होगा। तो ये चीज मैं आपको लिख के देता हूं कि पीएच पेपर जो होगा वो आपको क्या डिसाइड करता है, कलर्स में डिसाइड करता है। तो कलर्स में कैसे डिसाइड करता है, अगर आप मैं यहां पे बात बताऊं तो बेसिकली अगर कोई भी चीज रेड कलर का आपको दिख रहा है पीएच पेपर में कलर के हिसाब से, तो वो क्या होता है, एसिडिक होता है। यानी कि अगर कोई भी चीज रेड है या फिर रेड से मिलता जुलता कलर है, ऑरेंज है, पिंक है, तो वो चीज क्या हो जाएगा, एसिड रहेगा। और यहां पे मैं कलर भी लिख देता हूं, कलर कॉम्बिनेशन भी आपको मैं लिख के दिखाता हूं। या तो आपको वो रेड दिखे, ठीक है, या तो आपको वो थोड़ा सा पिंक दिखे, या तो वो आपको थोड़ा सा ऑरेंज दिखे, ठीक है ना, ओ आपको थोड़ा सा क्या दिखे, वो ऑरेंज दिखेगा, तो समझ जाना कि वो चीज क्या है, एसिड है। वो चीज क्या है, एसिड है। लेकिन अगर वही चीज आपको थोड़ा सा ग्रीन दिखेगा या फिर आपको
ब्लू दिखाई देगा, ग्रीन में भी डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन दोनों आपको दिखाई दे सकता है। तो या फिर आपको ग्रीन ब्लू या फिर आपको थोड़ा सा वायलेट भी अगर दिखाई देता है तो समझ जाना कि वो चीज क्या है, बेस है, या फिर इसको हम लोग अल्कली बोलते हैं। तो अल्कली है या फिर बेस है, ये चीज आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। और कभी भी अगर प्योर ग्रीन आपको दिखाई देता है, प्योर ग्रीन, सिर्फ और सिर्फ प्योर ग्रीन दिखाई देता है, तो समझ जाना कि वो चीज क्या है, न्यूट्रल है। ये तो पीएच पेपर का किसके हिसाब से हो गया, कलर के हिसाब से बात हो गया। ठीक है, कलर के हिसाब से ये चीज आपको समझ में आ गया। अगर वही मैं बात करूं आपका नंबर के हिसाब से, तो मैंने आपको बताया था नंबर्स के हिसाब से पीएच पे कैसे दिखता है। 1 से लेके अगर 6, 1 क्या मैं 0 से काउंट करता हूं, अगेन यहां पे 0 से लेके आपको 6 तक दिखाई देता है तो वो होता है एसिड। 7 पे जब आएगा तो वो होगा न्यूट्रल। ठीक है, और वही अगर 8 से लेके 14 तक जो होगा वो होगा बेस या फिर अल्कली। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये पीएच पेपर का कांसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो टॉपिक जो है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, इसका मतलब भी पहले आपको मैं समझा दो। डायरेक्टली मैंने पीएच पेपर बता दिया, लेकिन उसका मतलब पहले समझ लेते हैं। देखो, ये जो टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, एक ऐसे चीज होते हैं, एक ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर का काम क्या होता है, इंडिकेट करना, कुछ चीज बताना, इंडिकेट करके। करेक्ट है, तो वही मैं बता रहा हूं यहां पे। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स एक ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि आपके सॉल्यूशन को बताते हैं कि वो एक एसिड है, कि बेस है, कि वो न्यूट्रल है। अब वो इंडिकेटर्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि आपको मैंने एक बताया पीएच पेपर। तो पीएच पेपर होता है, लिटमस पेपर होता है, फिनोफ्थलीन होता है, मिथाइल ऑरेंज होता है, मिथाइल रेड होता है, and there are so many types of other universal indicators which are used to demonstrate whether the substance is a acid material or a base material or it is a neutral solution। तो ये सब चीजें हमें बताने में जो हेल्प करता है, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। लेकिन आपके जो पर्टिकुलर सिलेबस है अगर मैं बात करूं तो उसमें आपको बस इतना याद रखना है कि पीएच पेपर क्या होता है, एंड इसके अलावा भी बहुत सारे जैसे मैंने आपको बताया वो आपको याद रखना है। बस फिलहाल मैं आपको बस इतना ही बताऊंगा, ज्यादा आपके इसमें है नहीं। तो फिलहाल में इतना याद रखो, पेज पेपर। और इसके अलावा फिनोफ्थलीन वगैरह जो होता है वो आप लोग 12th या फिर 10th में जब जाओगे तो शायद रीड करोगे। फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन एक मटेरियल होता है, एक मिथाइल ऑरेंज होता है। ये शायद आपको एक चैप्टर में था, आई गेस, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन से चैप्टर में था, लेकिन ये आपके एक चैप्टर में था जिसमें हमने इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस किया था। मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि मैंने कहीं ना कहीं आपको ये चीज पढ़ाया हुआ है। तो मिथाइल ऑरेंज एसिड में कौन सा कलर होता है, पिंक हो जाता है, उसमें कलरलेस होता है। तो आपको शायद याद आ रहा होगा, क्योंकि आप लोग तो सिलेबस रोज देखते रहते हो अपना और रोज पढ़ते रहते हो, क्योंकि आप 9th में ही हो। लेकिन मैं बहुत सारी चीजें इसके अलावा भी पढ़ाता हूँ, 7th 8 9 10 11, तो पूरा मिक्सअप हो जाता है दिमाग में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 9th स्टैंडर्ड वाले को मैंने ये चीज पढ़ाया है कहीं ना कहीं कौन से तो चैप्टर में। तो आप एक बार जरूर से चेकअप कर लेना। एंड मिथाइल ऑरेंज के साथ साथ मिथाइल रेड होता है। ठीक है, मिथाइल रेड। ठीक है, तो ये सब चीज भी आपको देख लेना है, मिथाइल रेड। ठीक है, तो इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। बस आपको याद रखना है व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर्स व्हिच आर यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट, व्हिच आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज एसिड और बेस और न्यूट्रल। ये चीज होता है। और पीएच पेपर इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडिकेटर्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो चलते हैं हमारे आखिरी टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे इस लेक्चर का आखिरी टॉपिक होने वाला है, जिसका नाम है रिएक्टिविटी ऑफ एसिड एंड बेसिस। एंड रिएक्टिविटी ऑफ एसिड एंड बेसिस में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन है, फिर रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स है, फिर रिएक्शन ऑफ एसिड विथ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल है। लेकिन आज सिर्फ पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि है न्यूट्रलाइजेशन। तो रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, इसमें सबसे पहला चीज न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। लास्ट का टॉपिक है आज का, एंड फिर स्टॉप करेंगे, एंड फिर जल्द से जल्द कोशिश करेंगे अगला लेक्चर लेकर आने की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बस आपको मैं ऐसा बोलूंगा, लेकिन एक टॉपिक कवर कराने के बाद। ठीक है, तो एक टॉपिक है, देख लेते हैं फटाफट से। ओके, तो जैसे मैंने बोला कि एक टॉपिक है, सबसे पहले तो मेन हेडिंग जो है हमारा, दैट इज रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस। यानी कि एसिड एंड बेस तो हमने पढ़ लिया कि क्या होता है एसिड, क्या होता है बेस, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहां पे जब कोई एसिड और बेस, इसमें रिएक्शन किस प्रकार होगा, वो हम लोग को सबसे स्टडी करना है सबसे पहले। तो एक जो हमारा सबसे पहला आज के दिन जो हमें पढ़ना है वो है न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उसको बोल सकते हो आप, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये एग्जैक्टली क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, एक एक्सपेरिमेंट, यानी कि एक केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन जिसको बोलते हैं, वो भी आपको मैं करके दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज हेल्प करेगा। तो जैसे कि अगर मैं यहां पे आपको सीधा सीधा बताऊं, टॉपिक का मेन हेडिंग का नाम क्या है, एसिड एंड बेस का रिएक्शन होना। ठीक है, तो एसिड और बेस जब भी हम लोग रिएक्ट करते हैं तो एक चीज हमेशा याद रखना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक डेफिनेशन होता है,
मैं पहले वो डेफिनेशन अपने मुंह से आपको बोल के बताऊं कि आप लोग उसको याद रख लो या फिर नोट डाउन कर सकते हो कि whenever any acid and base gets reacted with each other, whenever any acid and base they got reacted with each other, it forms salt and water. It forms salt and water. ये डेफिनेशन हमेशा के लिए याद रख लेना, जिंदगी भर कभी न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन नहीं भूलोगे, डेफिनेशन नहीं भूलोगे कि जब भी कोई एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है, यानी नमक और पानी बनता है। कैसे बनता है यहां पे मैं बताऊंगा। तो समझ लो एक एसिड है, उसके साथ मैंने क्या रिएक्ट किया, एक बेस को रिएक्ट किया। तो जब भी एसिड और बेसेस जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। अब ये एग्जैक्टली कैसे बनाएंगे यहां पे हम देखने की कोशिश करते हैं। तो एक एसिड ले लेता हूं मैं जिसका नाम है यहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। अभी मैंने इसके पहले आपको बताया था सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड HCl होता है, ठीक है। उसके बाद मैं ले लेता हूं सबसे स्ट्रॉन्ग बेस जिसका नाम है दोस्तों NaOH। क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है कि जब भी एक दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं। तो सॉल्ट एंड वाटर कैसे बन रहा है, देखो एक एसिड ले लिया, एक बेस ले लिया। अब रिएक्शन देखो किस प्रकार होगा कि ये जो H है ना, ये H चले जाएगा ये OH के पास, ये Cl चले जाएगा Na के पास। तो ये Na के पास क्या आ गया, सोडियम के पास आ गया Cl, यानी कि सोडियम क्लोराइड बन गया। प्लस ये OH पहले से ही था, ये H उसके पास आ गया, ये वाला H इसके पास आ गया, तो HOH बन गया। तो HOH मानी H दो बार है यानी H2 और ये O, तो ये बन गया प्लस H2O। तो आपने ये चीज नोटिस किया अगर कि हमने जब हमारा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस, तो जब एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट किया तो ये बन गया सॉल्ट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग कॉमन सॉल्ट बोलते हैं ना। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, कॉमन सॉल्ट होता है, आपको पता ही होगा, हमने चैप्टर नंबर 14 में भी डिस्कस किया है। तो सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट जो आप खाते हो, नमक वो, एंड ये H2O का मतलब तो सभी को पता है वाटर होता है, तो ये बन गया ना सॉल्ट एंड वाटर। तो यहां पे ये चीज प्रूव हो गया कि जब भी हम लोग कोई भी एसिड को लेते हैं और कोई भी बेस को जब आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो होता है कौन सा रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसकी वजह से सॉल्ट एंड वाटर बन जाता है। एंड यही रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली एंड सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछेंगे। तो आपको लिखना है डेफिनेशन सबसे पहले कि व्हेनेवर एनी एसिड एंड बेस गेट रिएक्टेड टू ईच अदर इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर आप ये एग्जांपल्स इस तरह से लिख के दिखा सकते हो और स्टेटमेंट वापस से लिख सकते हो कि व्हेनेवर वी रिएक्टेड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड वी गेट सोडियम क्लोराइड एंड H2O यानी कि वाटर। तो ये रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहां पे क्या हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है। इसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का बेसिक मीनिंग क्या हुआ कि कोई एसिड को और एक बेस को जब हम आपस में मिला देते हैं, आपस में रिएक्शन करवा देते हैं, तो वो एसिड और बेस जब मिल जाते हैं आपस में तो वो क्या बन जाता है, न्यूट्रल बन जाता है। तो न्यूट्रल बनने का मतलब क्या होता है, कोई भी उसका एसिडिटी या फिर बेसिसिटी जो था वो चला गया, वो न्यूट्रल बन गया, उसका pH 7 पे आ गया, वैल्यू 7 पे आ गया, और वो बनने के बाद वो बन गया नमक और आपका वाटर। तो बेस्ट तरीका बताता हूं, हमारे पेट में जब जलन होता है, आपने सुना होगा कि हमें एसिडिटी हो जाता है, हम कुछ एक्स्ट्रा स्पाइसी खा जाते हैं, कुछ ऐसा चीज खा जाते हैं तो हमारे पेट में हमको जलन होता है। तो एसिडिटी हो गया हमारे पेट में क्या हो गया, एसिडिटी हो गया। तो एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हम बाहर से एक चीज लेकर आते हैं और उसको पानी में डाल के पीते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग इनो 6 सेकंड में घुल जाए, सुना होगा नाम। तो इनो हम जब पानी में डालते हैं और उसको फटफट पी जाते हैं तो हमारा जो एसिडिटी है वो कंट्रोल हो जाता है, 99% कंट्रोल हो जाता है। तो ये क्यों हुआ, रीजन ये है क्योंकि हमारे पेट में था एसिड, आपने जो इनो पिया, इनो होता है दोस्तों बेस। जो आपने इनो पिया ना, तो इनो होता है बेस, जिसमें ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे ऐसे कुछ एलिमेंट्स डाले हुए रहते हैं। एक तरीके से आप बोल लो बेस होता है। तो आपके अंदर एसिड था, आपने बेस पी लिया, तो एसिड और बेस आपके पेट में रिएक्शन कर लेंगे, और एसिड और बेस जब भी रिएक्शन कर लेंगे तो क्या बना लेंगे, न्यूट्रल बन जाएंगे, यानी कि आपका नमक और पानी आपके पेट के अंदर बन जाएगा। एसिडिटी खत्म हो जाएगी, बेसिसिटी भी नहीं रहेगी, और कहीं ना कहीं वो चीज ठंडा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और आपको एसिडिटी से आराम मिल जाएगा। क्लियर है, तो यही चीज को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उम्मीद करता हूं कि यह चीज भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर की समाप्ति होती है, एंड जल्द मिलेंगे हम आपके लिए एक और नया लेक्चर वीडियो लेकर आके, जिसमें हम लोग लेक्चर नंबर 4 में आपको आगे का जो पार्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, कि किस प्रकार एसिड रिएक्ट करता है किसी और मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स के साथ, ये सभी चीज रिएक्शन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपको बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, जल्द आ जाएंगे आपके लिए आगे का लेक्चर लेके। आज के लिए इतना ही। तो ये वीडियो
आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।